अभी हम लोग शुरू करेंगे प्रैक्टिस सेट 1.3 उसका क्वेश्चन नंबर 1। प्रैक्टिस सेट 1.3 शुरू होने से पहले ना एक टॉपिक स्टार्ट होता है डिटरमिनेंट का। क्वेश्चन नंबर 1 में है फिल इन द ब्लैंक्स विद करेक्ट नंबर्स। ठीक है, करेक्ट नंबर ये 3 4 2 5 इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई बॉक्स माइनस बॉक्स मल्टीप्लाई 4 इक्वल बॉक्स माइनस 8 इज इक्वल टू बॉक्स। बॉक्स में क्या आएगा वो मैं आपको बता दूंगा, बहुत आसान है। पहले आप ये समझिए कि ये जो इस तरह से लाइन ड्रॉ करके ऐसे दो नंबर इस तरह से गैप गैप में लिखा गया, ये क्या है? ये डिटरमिनेंट है। ठीक है, जनरली इसको रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल लेटर से, ए से लेकर के जेड तक कोई भी लेटर यू कैन चूज, बट इनिशियल के लेटर्स हम लोग प्रीफर करते हैं। ठीक है, उनको कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं। इसके अलावा इसमें क्या है ना, जैसे मान लीजिए यहाँ पे 3 है, यहाँ 4 है, फिर यहाँ 2 है, यहाँ पे 5 है, तो ये कहलाएगा आपका कॉलम। 3 4 एक कॉलम और ये 2 5 एक कॉलम। ठीक है, तो इस तरह से अगर आप यहाँ पे देखेंगे ये आपका कहलाएगा रो। ठीक है, और इसकी जो डिग्री होगी वो 2 होगी। क्यों? क्योंकि 2 रो 2 कॉलम है इसमें। ये बेसिक्स है बिल्कुल। ठीक है, चलिए, और इसका जो वैल्यू होता है वो क्या होता है? सपोज दैट कि यहाँ पे ए है, यहाँ पे बी है, यहाँ पे सी है, यहाँ पे डी है, तो इसका जो वैल्यू आएगा वो आएगा ये और ये आपस में मल्टीप्लाई करेगा, ए डी माइनस बी सी या फिर सी बी। ठीक है, ये इसका वैल्यू आएगा। हम लोग इसी बेसिस पर इसको सॉल्व करते हैं। चलिए, अब यहाँ पे इस केस में क्या है, देखिए ध्यान से समझिए। 3 4 2 5, तो 3 4 2 5। ओके, तो 3 और 5 आपस में पहले मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, माइनस 2 एंड 4। ठीक है, तो 5 3 ज़ा कितना आएगा? 15 आएगा, माइनस 2 4 ज़ा 8 इज इक्वल्स टू 15 में से 8 गया तो कितना आएगा आंसर? 7। ठीक है, तो अब इस चीज़ को यहाँ पे फिल कर देना है। यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे होगा 5 और यहाँ पे क्या होगा? 2, यहाँ पे क्या होगा? 15 और यहाँ पे क्या होगा? 7। ठीक है, ये बहुत ही बेसिक्स है। तो ये आपका फाइनल हो गया आंसर। लेकिन आप डायरेक्टली बॉक्स में ऐसे भर दीजिएगा नहीं। ठीक है, बहुत आसान है, फिर भी आपको बना करके दिखाना है। ठीक है, अपने आप को इतने अच्छे से आप कॉपी में नोटबुक में ऐसा प्रेजेंट कीजिए, चाहे एग्ज़ाम के पेपर में, ताकि जो टीचर जो कॉपी चेक करे ना उसका ऐसा फील हो कि हाँ आपको अच्छे से समझ में आया है कॉन्सेप्ट। ठीक है, चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है, फाइंड द वैल्यूज़ ऑफ फॉलोइंग डिटरमिनेंट्स। ठीक है, ये भी बिल्कुल सेम स्टेप्स फॉलो करेंगे इसको सॉल्व करने में, बहुत आसान है। चलिए, तो पहले हम लोग 1 नंबर सॉल्व करते हैं। तो ये है -1 4, फिर है 7 2, तो -1 मल्टीप्लाई 4 माइनस 7 इंटू 2 या 2 इंटू 7। ठीक है, ओके, ये हो गया आपका -4 माइनस ये हो गया 14 इज इक्वल्स टू ये हो गया -18। ठीक है, ये आपका आंसर है। ओके, सेकेंड मैं यहीं पे बना दे रहा हूँ। सेकेंड 5 और 0, तो 5 मल्टीप्लाई बाई 0 माइनस 7 मल्टीप्लाई बाई 3, ये हो गया 0 माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, 7 3 ज़ा 21 इज इक्वल्स टू ये इसका भी आंसर 21। ठीक है, मतलब ये -18 ये 21। ओके, ठीक है। अभी यहाँ पर जो फ्रैक्शन में है ना, ये थोड़ा सा ज़्यादा चैलेंजिंग है। ये सब दोनों तो इजी था। 7/3 1/2, 7/3 1/2। ठीक है, माइनस 3/2 मल्टीप्लाई बाई 5/3। ओके, ये हो गया 7 1 ज़ा 7, 3 2 ज़ा 6, माइनस ये 3 कैंसिल, ये हो गया 5/2। इन दोनों का एलसीएम आएगा 6, ये हो गया 7 माइनस ये हो गया 2 3 ज़ा 6, 3 5 ज़ा 15 इज इक्वल्स टू 7 माइनस 15/6। तो ये हो गया -8/6। एक बार और ये कट जाएगा, 2 4 ज़ा 8, 2 3 ज़ा 6, यानी -4/3। तो ये इसका आंसर हो गया। ओके, कितना इजी था।
ठीक है, इस तरह से हम लोग सॉल्व करेंगे। इसके बाद वाला जो क्वेश्चन है वो क्रेमर्स रूल के ऊपर है। तो पहले मैं आपको बता दूंगा क्रेमर्स रूल में क्या करते हैं, ठीक है। चलिए इसे अच्छे से नोट कर लीजिए, समझ लीजिए, अच्छे से रिवाइज कीजिए। अभी हम लोग सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 3, प्रैक्टिस सेट 1.3 का क्वेश्चन नंबर 3। चलिए प्रैक्टिस सेट 1.3 का क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करते हैं। इसमें टोटल 6 क्वेश्चंस हैं, तो हम लोग 1-2 क्वेश्चंस को देखेंगे, बाकी सारे क्वेश्चंस इसी के ऊपर बेस हैं, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट क्वेश्चन है, सॉल्व द फॉलोइंग साइमल्टेनियस इक्वेशंस यूजिंग क्रेमर्स रूल। ओके, इसमें क्या करना है हमें कि 2 इक्वेशन दिया रहता है, तो उसे एक फॉर्मूला पे हम लोग बिठा करके सॉल्व करते हैं, ठीक है। इक्वेशन 1 इसको मान लेते हैं 3x - 4y = 10 और 4x + 3y = 5, इसे इक्वेशन 2 मान लेते हैं। तो अगर हम लोग फॉर्मूला देखें तो a1x + b1y = c1, देन इक्वेशन 2 a2x + b2y = c2। तो इसी के फॉर्मेट में इसको हम लोग रखेंगे जब, तो हमें ये दिखेगा कि a1 की जगह पे 3 है, a1x + b1y, तो b1 की जगह पे क्या है -4, c1 की जगह पे 10। ओके, उस तरह से सेकंड इक्वेशन a2x, तो a2 की जगह पे हमारा 4 है, b2 की जगह पे 3 है और c2 की जगह पे 5 है। ओके, अभी हम लोग जब सॉल्व करते हैं तो d = फर्स्ट में होगा a1/a2 एंड देन ये फर्स्ट कॉलम के बाद सेकंड कॉलम होगा b1/b2, और जब dx निकालेंगे तो dx = होगा c1/c2 एंड सेकंड कॉलम होगा b1/b2, और जब dy निकालेंगे तो ये होगा a1/a2 एंड c1/c2। ये फॉर्मूला का इक्वेशन है, ठीक है। इसके हिसाब से हम लोग a1 b1 c1 और a2 b2 c2 निकाल लेंगे, एंड इसको करने के बाद फिर हम लोग फर्स्ट d निकालेंगे, सेकेंड dx, थर्ड dy एंड देन x एंड देन y, यानी फर्स्ट, ये सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, इस तरह से हम लोग सॉल्व करेंगे। तो पहले हम लोग इसका d निकालते हैं। चलिए d = जैसा यहाँ पे मैंने आपको बताया है a1/a2, तो a1/a2 एंड देन b1/b2। ओके, अभी आप यहाँ पर गौर से देखिए, a1 की जगह पे हमारे पास 3 है, a1 की जगह पे 3 है और a2 की जगह पे 4 है, b1 की जगह पे -4 है और b2 की जगह पे 3 है, फिर इक्वल का साइन। यहाँ पे हमें क्या करना है, इन दोनों कॉर्नर्स को मल्टीप्लाई करके माइनस करना है इसे, तो ये हो गया 3 × 3 एंड देन -4 × -4, ठीक है, इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 9, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और ये हो जाएगा 16 इज इक्वल्स टू, इसका आंसर क्या आ गया 25, ठीक है। अभी हम लोग इसके बाद निकालेंगे dx, dx इज इक्वल टू, ये होता है c1/c2, c1/c2 एंड देन हम लोग सेकेंड कॉलम में लिखेंगे b1/b2, b1/b2, c1/c2, c1 और ये c2, तो c1 में है 10 तो यहाँ 10 लिख लिए, c2 में है 5 तो यहाँ 5 लिख लिए। ओके, एंड b1/b2 -4 और 3, -4 3 इज इक्वल टू, ये 10 और 3 आपस में मल्टीप्लाई कर लेगा, ये 10 और ये 3, ओके, एंड देन -5 और ये 4, 5 × -4, ओके, 10 × 3 ये हो जाएगा 30, माइनस और माइनस प्लस 5 × 4 = 20 इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 50, ठीक है। आई होप कि आपको सब क्लियर अच्छे से समझ में आ रहा होगा, बिल्कुल ध्यान से देखें तो और इजी हो जाएगा। इसके बाद हम लोग निकालते हैं dy, dy इज इक्वल टू,
dy में हम लोग क्या करेंगे, a1 और c1 को लेंगे फर्स्ट और सेकेंड कॉलम में। तो a1 a2 c1 c2, a1 a2 3 4 फर्स्ट कॉलम 3 4, c1 c2 10 5 equal 3 multiply by 5, 3 multiply by 5, corners multiply and then minus 4 multiply by 10, तो 3 multiply by 5 minus 4 multiply by 10, okay, is equal to, ये हो गया 15, 3 multiply by 5 15 minus 10 multiply by 4 40 is equal to, प्लस माइनस माइनस होगा और साइन भी माइनस का रखेंगे बिकॉज 40 इज बिगर देन 15, ठीक है, सिर्फ 40 माइनस 40 नहीं मैं बोल रहा हूँ, ओके। तो ये हो जाएगा आपका -25, ओके। यहां तक अच्छे से समझ में आया। अभी हम लोगों के पास दो चीज़ और निकालना है, x और y। तो मैं चलिए यहाँ पे बता देता हूँ कलर चेंज कर लेते हैं सो दैट आपको अच्छे से समझ में आए, ओके। ये हो गया यहाँ पे x इज इक्वल टू dx डिवाइडेड बाई d इज इक्वल टू, dx का वैल्यू हमारे पास क्या आया है, dx, ये dx है और ये dx का वैल्यू है, ठीक है, और ये d है और ये d का वैल्यू है। तो ये हो जाएगा dx 50 डिवाइडेड बाई 25 इज इक्वल्स टू 2, ठीक है, ओके। अभी हम लोग निकालेंगे y का वैल्यू। तो y इज इक्वल्स टू क्या था, dy डिवाइडेड बाई d इज इक्वल टू dy, ये हमारा dy है, इसे मैं बॉक्स बना देता हूँ, dy, ठीक है। तो dy में है -25 डिवाइडेड बाई d यानी ओनली 25 इज इक्वल्स टू 25 1 25 25 1 25 यानी -1, ये आपका y का आंसर है, y का वैल्यू है। आप इसे अच्छे से यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। x is equal to 2, y is equal to -1. This is your answer, ठीक है। बहुत अच्छे से इसे ध्यान से देख लीजिए, बहुत ही इजी है, बस आपको इन सब बातों का ख्याल रखना है। ये देखिए, पहले आपको ये समझना है कि जो इक्वेशन आपको दिया हुआ है वो इक्वेशन इस फॉर्मेट में होना चाहिए। एक चीज़ यहाँ पर कुछ बच्चों को कन्फ्यूज़न रहता है कि b1 की जगह पे -4 क्यों है जबकि +b1 है ना। तो +b1 है लेकिन किसी भी नंबर के लेफ्ट साइड में जो साइन है वो उसका अपना होता है। तो यहाँ पे -4 है तो -4 लेंगे, अगर सिर्फ 4 लेंगे तो वो गलत हो जाएगा, ठीक है। तो इक्वेशन से एक बार मैच कर करके a1 b1 c1 निकाल लीजिए एंड देन सेकंड इक्वेशन से मैच करके a2 b2 c2 निकाल लीजिए। उसके बाद आपको ये प्रोसेस फॉलो करना है। ये हो गया आपका फर्स्ट नंबर पे d निकालिए, सेकंड नंबर पे dx, थर्ड नंबर पे dy, फोर्थ नंबर यहाँ होगा, फोर्थ हो गया x और फिफ्थ नंबर पे आपको निकालना है y, ठीक है। इस तरह से आप बना सकते हैं, बहुत ही ईजी हो जाएगा ये। और इसी तरह से हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 जो है प्रैक्टिस सेट 1.3 का इसी हिसाब से हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है। टोटल 6 क्वेश्चंस हैं, सब इसी की तरह से बनेगा, बिल्कुल सेम कॉन्सेप्ट। तो मैंने कोशिश किया कि बगैर इरेज किए एक ही जगह में सबको मैं बता दूं। तो मैंने इक्वेशन समझा दिया, d dx dy एंड देन ये हमारा x हो गया और ये हमारा y हो गया, ठीक है। आई होप कि आपको अच्छे से ये समझ में आया होगा। बहुत शुक्रिया।
और अच्छे से इसका नोट्स बना लीजिए और अच्छे से रिवीजन कर लीजिए, एंड एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चंस को बिल्कुल मत छोड़िएगा, ठीक है। चलिए सॉल्व करते हैं प्रैक्टिस सेट 1.3 का क्वेश्चन नंबर 3 का दूसरा नंबर क्वेश्चन। चलिए प्रैक्टिस सेट 1.3 का क्वेश्चन नंबर 3 का 2 नंबर सॉल्व करते हैं। इसमें है सॉल्व द फॉलोइंग साइमल्टेनियस इक्वेशंस यूजिंग क्रेमर्स रूल। ओके, तो ये इक्वेशन थोड़ा डिफरेंट तरह से दिया हुआ है, तो इसको देख के घबराना बिल्कुल नहीं है। पहले मैं फर्स्ट इक्वेशन को लिखता हूँ। ये है आपका, मैं साइड से लिखता हूँ ज़रा, 4x प्लस 3y माइनस 4 इज इक्वल टू 0। तो ये हो गया 4x प्लस 3y। अगर ये इस तरफ मैं शिफ्ट कर दूँ तो इक्वल क्या हो जाएगा, 4। ये हमारा एक्चुअल में हो गया इक्वेशन 1, ठीक है। अब सेकेंड इक्वेशन की बात करते हैं। तो सेकेंड इक्वेशन में है 6x इज इक्वल टू 8 है, तो अगर -5 इस तरफ आ जाए तो ये क्या हो जाएगा, प्लस 5y इज इक्वल्स टू 8, तो इस तरफ ही रहेगा। तो ये हो गया हमारा एक्चुअल में सेकेंड इक्वेशन। ओके, तो अब हम लोग इसको यहाँ पे करेक्ट कर लेते हैं। चलिए ठीक है, अभी यहाँ पे हम लोग इस इक्वेशन के हिसाब से, इस फॉर्मूला के हिसाब से आगे बढ़ेंगे। तो a1 की जगह पे 4 है, b1 की जगह पे 3 है, c1 की जगह पे 4 है, a2 की जगह पे 6 है, और b2 की जगह पे 5 है, और c2 की जगह पे 8 है। ओके, चलिए अब हम लोग शुरू करते हैं। पहले हम लोग निकालेंगे d। ओके, d इज इक्वल टू a1 a2 एंड देन b1 b2, ठीक है, इज इक्वल टू a1 की जगह पे 4, ठीक है, तो यहाँ पे 4 आ गया, a2 की जगह पे 6, b1 की जगह पे 3 और b2 की जगह पे 5। 4 और 5 मल्टीप्लाई करेंगे, 4 और 5 मल्टीप्लाई, माइनस 6 और 3, 4 5 20 माइनस 18, आंसर इज 2, ठीक है। 20 माइनस 18 2। अभी हम लोग निकालेंगे dx। dx में हम लोग पहले कॉलम में c1 c2 लेंगे, c1 c2, दूसरे कॉलम में b1 b2। चलिए, तो c1 में 4 है, c2 में 8 है, b1 b2 3 5 3 5 इज इक्वल टू 4 एंड 5 मल्टीप्लाई होगा, 4 एंड 5 मल्टीप्लाई होगा, माइनस 8 एंड 3, 8 एंड 3 इज इक्वल्स टू, ये हो गया 20 माइनस 24 इज इक्वल्स टू माइनस 4, 20 और ये 24, ठीक है। प्लस माइनस माइनस घटेगा, लेकिन साइन माइनस का ही रखेंगे, तो 20 माइनस 24 माइनस 4, ठीक है। अभी हम लोग सॉल्व करेंगे dy। dy में a1 a2 होगा, पहले कॉलम में a1 a2 और दूसरे कॉलम में होगा c1 c2 इज इक्वल टू a1 a2 यानी 4 और 6, c1 c2 यानी 4 और 8, तो 4 और 8 मल्टीप्लाई करेंगे पहले, 4 और 8 मल्टीप्लाई एंड देन माइनस 6 एंड 4, 6 एंड 4, ये हो गया 8 4 32 माइनस 24, 6 4 24 इज इक्वल टू 32 माइनस 24, 8
ठीक है। डी हमें पता चल गया, डी एक्स पता चल गया, डी वाई पता चल गया। अभी हम लोग निकालेंगे एक्स। ओके, तो x इज इक्वल्स टू होगा डी एक्स बाई डी इज इक्वल्स टू डी एक्स का वैल्यू है -4 और d का वैल्यू है 2 इज इक्वल्स टू, ये -2 होगा, 2 1 ज़ा 2, ये कट करेगा इसको, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, ठीक है। तो आंसर होगा -2। ओके, अभी हम लोग निकाल रहे हैं y। तो y इज इक्वल्स टू होगा dy डिवाइडेड बाई d इज इक्वल्स टू, dy कितना आया है 8 और d है हमारा 2 इज इक्वल्स टू 2 1 ज़ा 2, 2 4 ज़ा 8, ये हो गया 4। ओके, यू कैन डू लाइक दिस कि चलो अगर जगह नहीं है तो इस तरफ में x इज इक्वल्स टू -2 एंड देन y इज इक्वल्स टू 4। ओके, दिस इज योर आंसर। ठीक है, बिल्कुल सेम था फर्स्ट वाले क्वेश्चंस की तरह, थोड़ा सा शुरू में इक्वेशन को इसने आगे पीछे राइट लेफ्ट कर दिया था। ठीक है, बाकी बिल्कुल पूरा उसके अलावा बिल्कुल सेम था। तो इस स्टेप्स को आप याद रखिए, दिस इज द क्रेमर्स रूल, जिसमें दो इक्वेशन का ये वैल्यूएशन ऐसे दे देते हैं हम लोग, a1 a2 b1 b2 c1 c2, और फर्स्ट में d निकालेंगे, सेकेंड में dx, थर्ड में dy, फोर्थ में x, फिफ्थ में y। इसे आप खाली थोड़ा सा जहन में रखिएगा, 2-3 मरतबा बनाइएगा तो याद रहेगा। ओके, बहुत ईजी है। चलिए, और इसके अलावा जितने क्वेश्चंस हैं, क्वेश्चन नंबर 3 में ही टोटल और 4 क्वेश्चंस बचे हैं, टोटल 6 हैं, उसमें से 4 और बचे हैं, 1 और 2 मैंने बता दिया। ओके, अब हम लोग सॉल्व करेंगे प्रैक्टिस सेट 1.4। चलिए।